नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, ओके मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर से हर्बल फूडस्यूटिकल्स का एक सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और रिलेटेड हेल्थ, ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेन्स, हेल्थ चैलेंजेस, फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद है मेरा साउंड वीडियो आपको क्लियर है। पीपीटी आप सबको दिख रहा होगा। प्लीज एक बार बताएं। ग्रेट। दोस्तों, ये चैलेंज आपको बोलूंगा मैं। ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज जैसा लगेगा कि जो लोग सही सलामत लगते हैं, जो बीमार नहीं है, जो फिट एंड फाइन आपको भी लगता है और उनको भी लगता है कि वो फिट एंड फाइन है, उन तक हम न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएंगे। बहुत बार लोग सिर्फ बीमारियों का इलाज करते हैं और हेल्दी लोगों को, मतलब हमारे हिसाब से हेल्दी लोगों को, हम प्रोडक्ट देने से थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं। हमें लगता है हम क्या बोल के उनको प्रोडक्ट दें। दोस्तों, जो हमारा इंडस्ट्री है, जो हमारा सेक्टर है, जो हमारा प्रोडक्ट का कैटेगरी है, आप इसको यकीन कीजिए, ट्रस्ट द ब्रांड। और इसको हमेशा आप याद रखना, ये हेल्दी लोगों का ही प्रोडक्ट है, ताकि वो आगे जाके बीमार ना हो। ये प्रोडक्ट हमें फिट एंड फाइन रखने वाले प्रोडक्ट हैं। अगर वो बीमार हो गए तभी ये प्रोडक्ट काम में आ सकता है, लेकिन हम ये प्रोडक्ट 20 22 25 साल से लोगों को देना शुरू करेंगे, ताकि 60 70 साल तक की जिंदगी वो बिल्कुल सुकून के साथ, खुशहाल परिवार के साथ, समाज के साथ एक बिल्कुल खुशी वाला जिंदगी बिता पाए। तो ये हमारा इंटेंशन है। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट तो सिर्फ बीमार लोगों तक पहुंचाना नहीं है, इलाज के लिए नहीं है। हालांकि आप ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है देश के सारे लोग, 20 25 साल के जितने भी लोग हमारे हैं, जितने भी आपके सोसाइटी में, परिवार में, रिश्तेदार में, आसपास में, पड़ोसी में, सारे लोग हमारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, ताकि अपने आप को फिट एंड फाइन रखें। एक अच्छा परिवार बनेगा, एक हेल्दी एंड फिट सोसाइटी बनेगा, और देश को एक बहुत ही फिट नौजवान मिलेंगे, जनता मिलेंगे, जो देश के तरक्की में मदद करेगा। तो ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन। ये प्रिवेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। आप सबके घर में, ज्यादातर लोगों के घर में, परिवार में, या फिर आपके जानकारी में डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, इस तरह के बीमारियों का मरीज जरूर होगा। इन मरीजों के लिए आप, या फिर मरीज खुद, या फिर फैमिली वाले बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो एक्सपेंडिचर तो है, इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट्स हो रही है, दवाई चल रही है, फ्रीक्वेंटली उनका डायग्नोसिस भी होता रहेगा। और इन ट्रीटमेंट का कोई कोर्स नहीं है कि 3 6 महीने में ट्रीटमेंट खत्म होगा। ये लाइफ टाइम चलता जाएगा। अगर कोई डायबिटीज का मरीज है, उनका उम्र 50 साल है, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि अगले 2 साल तक सिर्फ आप दवाई यूज करो, फिर आप ठीक हो जाएंगे? अगर 50 साल में किसी का डायबिटीज डिटेक्ट होता है, और अगर अगले 10 20 30 साल तक जिंदा रहता है, क्या वो उसको पूरी जिंदगी दवाई लेनी होगी? सिमिलरली हार्ट की पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, फ्रीक्वेंटली टेस्ट वगैरह, जॉइंट पेन की पेशेंट्स, क्या इनको लाइफ टाइम दवाई लेनी होती है या नहीं होती है? आप लोग प्लीज रिप्लाई करें। यानी ये जो बीमारियां हैं, इसके लिए आपको लाइफ टाइम इलाज करना होगा। अब एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप ह्यूमन बॉडी के बारे में भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आपके पास एक महंगी सी गाड़ी है, टीवी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक है, 50 या 20 लाख का आपके पास एक शानदार सी कार है। हर 6 महीने में वो खराब होता है, और जब जब ये खराब होता है, आपको लाखों का खर्चा होता है, कम से कम 30 40 हजार का खर्चा होता है। क्या ये गाड़ी आप जिंदगी भर यूज करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको परेशान करता है। जब इंसान बीमार होता है और वो बीमारी परमानेंटली ठीक नहीं होती है, यानी आपको जिंदगी भर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो इंसान को परेशान करता है।
स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह का दूसरे परेशानियों में डाल देते हैं, मेंटल प्रॉब्लम शुरू कर देती है। और घर वाले भी परेशान होते हैं, क्योंकि आप घर में फिजिकली हैं लेकिन आप उनके साथ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। एक बंदा नॉन स्टॉप आपके सर्विस में चाहिए, खर्चे भी बहुत हैं। यानी ये जो बीमारियां हैं ये सिर्फ पैसा खर्च करती है ऐसा नहीं है, ये आपके परिवार का हेल्थ, परिवार के सुख दुख में भी, खास करके परिवार के सुख और शांति में भी थोड़ा थोड़ा असर कर। हालांकि ये बोलने में अच्छा नहीं लगता कि कोई बीमार है और हम ये बोल रहे हैं कि उससे लोग परेशान है, बट दिस इज फैक्ट। अगर आपके घर में कोई पेशेंट बेड रिडन है, 1 साल 2 साल 3 साल आप अच्छे से करोगे, 10-20 साल आप नहीं कर पाओगे। आप सोचो हमारे देश में कितने सारे एवरेज इनकम वाले मिडिल क्लास फैमिली हैं, अगर उनके घर में महीने के 2-2.5 हजार रुपए खर्च करने वाले, दवाई लगने वाले, डायबिटीज से हार्ट पेशेंट उनके घर में है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। उसके अलावा जो बंदा बीमार है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाता है। वो ना चल फिर सकता है, ना अपने मर्जी से खा सकते हैं, ना ढंग से काम कर पाते हैं। पूरी लाइफ वो किसी के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो ये जो बीमारियां हैं, जिन बीमारी का मैंने नाम लिया, ये बीमारियों को रोकना जरूरी है। अगर आप इलाज में जाते हो ये ठीक नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं धीरे धीरे ठीक होगा, ऐसा है धीरे धीरे परेशानियां बढ़ेगी। तो इसका प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। तो हमारी कोशिश है ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे और लोगों को इन बीमारियों से रोके और हमारे तमाम प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचाएं, ताकि उस बीमारियों से बचे रहें। ऐसे में आज कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने लेके आए हैं, और जो हमारे ओके लाइफ करके प्रोडक्ट्स की खासियत आप सब जानते हैं। हार्बो फूडस्यूटिकल का जो यूएसपी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके स्क्रीन में है। ये 5 पॉइंट आप लोग हमेशा लोगों के साथ शेयर करना कि हमारे इस कैटेगरी यानी हर्बो फूडस्यूटिकल की खासियत क्या है। इसको हम लोग प्रोडक्ट के फीचर्स कह सकते हैं, एडवांटेजेस कह सकते हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, दूसरे ब्रांड दूसरे लोगों के प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट में खासियत क्या है। मैं एक सवाल आप में से कुछ लोगों को पूछना चाहूंगा। अगर इस वक्त आपके घर में आपके पेरेंट्स में से कोई है जिनका उम्र 60-70 के आसपास में है, और अगर उनको थोड़ा बहुत बॉडी में बीमारी है, और अगर आप डॉक्टर के पास इलाज करा रहे हैं, तो कम से कम कितनी दवाई डॉक्टर उनको लिखते हैं? उनके लिवर में थोड़ी सी परेशानी है, किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है, किसी को लिवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ा सा बीपी का इशू है। ये 3 बीमारियां कॉमन है। लिवर में फैट हो गया, जॉइंट में प्रॉब्लम है, और कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की परेशानी है। ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कम से कम कितनी दवाई, कितने टेस्ट आपको लिखेंगे? 5-6 मेडिसिन लिखेंगे, बहुत सारे टेस्ट लिखेंगे। और ये जो 5-6 मेडिसिन आपको कम से कम 3-6 महीना, या फिर जॉइंट पेन वाला तो लॉन्ग टाइम तक लेना होगा। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल वाला भी बहुत लॉन्ग टाइम तक लेना होगा। हार्ट की अगर प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर बोलेंगे लाइफ टाइम लेना होगा। यानी ये जो दवाई है ये आपको लॉन्ग टाइम तक लेना होता है। तो दोस्तों, ऐसे में ये बड़ा चैलेंजिंग है, आपका खर्चे बढ़ जाते हैं। दूसरा, आप दवाई को कभी कभी मिस डोजिंग हो सकता है, सिमिलर दवाई दिखेगा तो मिस हो सकता है। इतने सारे दवाई लेने के वजह से साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ऐसे में बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाले कंपनी के पास जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के पास जाते हैं। आप सोचो, अगर यही 3 बीमारी लेके आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग के पास जाते हो, कोई सप्लीमेंट वाले कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग आयुर्वेदिक के पास, लिवर की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम और थोड़ा बहुत हार्ट की प्रॉब्लम, तो वो कम से कम कितना दवाई आपको देंगे? मुझे लगता है 5-6 थमा देंगे आपको। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है नेटवर्क मार्केटिंग में भी और लोगों का सही इलाज में भी। लेकिन आज भी हमारे देश में से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत सोच समझ के दवाई देते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर को, बहुत सारा टेस्ट कराएगा लेकिन आपको सिर्फ 1 या 2 मेडिसिन देगा मैक्सिमम।
वो भी सप्लीमेंट्स, ये विटामिन कम है, ये मिनरल कम है, आप ये खाओ, आप ठीक हो जाओगे, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर दूसरा किसी भी तरह का दूसरा कोई चैलेंजेस होगा, उसके लिए 1 या 2 दवाई, ऐसे भी लोग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेट 100% ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट आसानी से आपको नहीं मिलता है। आपके अननेसेसरी प्रोडक्ट्स भी दिए जाते हैं, और अगर आप प्रिवेंशन के लिए किसी सप्लीमेंट्स वाले के पास जाते हैं, वो आपको भर भर के दवाई देते हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये कैटेगरी डेवलप की है। जैसे अभी मैंने 3 बीमारियों का नाम बोला, लिवर में प्रॉब्लम, जॉइंट्स में प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम। मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट से हो जाएगा, लिवर फ्यूल, ऑर्थोमेगा या फिर जॉइंट जिंक और हार्ट फ्यूल, मोर देन एनफ। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसलिए हम अपने प्रोडक्ट्स को, खास करके इस कैटेगरी को, कस्टमाइज्ड और या फिर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट कहते हैं। यानी हमारे प्रोडक्ट किसी खास फंक्शन के लिए या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए ही बनाया गया है। अब लिवर के 2-4 कॉमन डिजीज मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जानते होंगे हेपेटोमेगाली, लिवर में चर्बी जमा हो गया, लिवर में फैट जमा हो गया, एक बीमारी है। एल्कोहल लेने से लिवर डिजीज हो गया, दूसरी बीमारी। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी होता है, तीसरी। जॉन्डिस हो गया, चौथी। गोल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, फिफ्थ। सिरोसिस, लिवर में कैंसर। तो कॉमन इतने सारे बीमारी जो मैंने आपको बताया, ये सारे बीमारियों का अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, आपको अलग अलग मेडिसिन दिए जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने आयुर्वेदिक या फिर ऑर्गेनिक जो भी सप्लीमेंट्स है, हर्ब्स है, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, उसमें से लिवर में काम आने वाली ये सारी बीमारियों को इकट्ठा करके जितने भी जड़ी बूटी का जरूरत होता है, सारा इसमें डाला। इसके साथ साथ लिवर के लिए जो भी विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो सब भी इसमें डाला, और साथ में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स डाले। इसीलिए आपको सारे हर्बो फूड सिटिकल के कैटेगरी में कम से कम 15-20 इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, जो उस ऑर्गन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी नहीं छूता है। अगर किसी के ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, और अगर आपको नहीं मालूम कौन सा आयुर्वेदिक मेडिसिन देना है, आप आंख बंद करके ब्रेन फ्यूल दे दो। तो ये इसीलिए कस्टमाइज्ड और स्पेशलाइज्ड कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन 2, 4, 5, 6 अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। वन प्रोडक्ट एनफ फॉर वन ऑर्गन या फिर वन फंक्शन। प्रोडक्ट का लेवल, बॉटल देख के ही लोगों को समझ में आ जाएगा। आप क्लास 10 के बच्चों को भी, क्लास 8, 7, 5 के बच्चों को भी दोगे, वो बता देगा शायद ये लिवर का है, ये किडनी का है, ये ब्रेन का है, ये स्किन का है, एटसेट्रा, क्योंकि नाम ऑर्गन के नाम से डाला गया है। सारे प्रोडक्ट ग्रास सर्टिफाइड है। ग्रास का मतलब होता है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, ये प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए महफूज हैं। अगर हमारे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, दोस्त, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर कोई एक हर्बोफूटिकल का प्रोडक्ट जिंदगी भर खाना चाहता है, खा सकता है, तभी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब आइडियली 90 से 120 दिन का प्रोडक्ट सजेस्ट करना, और अगर आप ऑर्थोमेगा दे रहे हैं, साल भर के लिए सजेस्ट करना, अदरवाइज 3 to 4 months। अगर आप लाइफ टाइम भी लोगे, आपको नुकसान नहीं करेगा। इसमें आयुर्वेदा है, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं और प्रोबायोटिक्स हैं। तो दोस्तों, आज जिन प्रोडक्ट्स की बात हम करेंगे, उसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट है पिंक 18। पिंक 18 से पहले एक छोटा सा फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, आई होप इट्स देयर। ये वाला फोटो, ये 2 फोटो आप ध्यान से देखना। इसमें लिखा है प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंट। आई बिलीव आप ये दोनों शब्द से परिचित होंगे। प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंट, आप समझते हैं ये दोनों शब्द को? यस या नो में जवाब दे, प्लीज रिप्लाई करें। ओके। ये जो प्रोडक्ट है ना, और लकीली आज से इस प्रोडक्ट ऑफर भी शुरू हो गया, तो ये प्रोडक्ट आज सीखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, आप मान सकते हो हर एक स्टेज में शरीर में बदलाव आते हैं। हर एक स्टेज में, जैसे पैदा होते ही शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। 1 साल 2 साल में बदलाव होते हैं, 12 साल में बदलाव होंगे, 20 साल में बदलाव होंगे, यानी हर एक स्टेज पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं।
ये चेंजेस थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होते हैं, शुरू से समझाता हूँ। जब बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है, वो सांस नहीं लेता है, इट डजंट ब्रीथ, वो अपने आप से सांस नहीं लेता। माँ के बॉडी से उसके बॉडी में ब्लड जाता है और वही ब्लड से वो ऑक्सीजन लेता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान हर दवाई प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बच्चे के बॉडी में जाता है। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तब उसके फेफड़े फूल जाता है, लंग्स खुल जाते हैं, यानी वो तब से सांस लेना शुरू करता है। और बच्चे 206 हड्डियों से नहीं, बहुत ज्यादा हड्डियों से के साथ पैदा होता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका हड्डी जुड़ता जाता है और बाद में जाके 206 बन जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, इस वक्त प्लीज सवाल ना पूछें। आप अपना सवाल अपने पास रखें, जब मैं सेशन खत्म करूंगा तब अपना सवाल रखें। फिर बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, आप शायद नहीं जानते होंगे, 2 साल से लेकर 8-10 साल तक बच्चों को बॉडी में पेन होता है, हाथों में पैरों में दर्द होगा। आपको रोज उसका मालिश करना चाहिए, हाथों को पैरों को दबाना चाहिए, क्योंकि हड्डियां लंबी होती है, हड्डियां बड़ा होता है, और जब ऐसा होता है मसल में पेन्स आते हैं। तो आप उनको खूब खेल कूद में एंगेज करवाएं, आप उनको बॉडी मसाज करें, उसका हाथ पैर दबाएं, उससे मदद मिलेगी। इस उम्र में बच्चों का इमोशन, इंटेलिजेंस, आई साइट, ब्रेन फंक्शंस, रिस्पॉन्सेस, ये सारा कुछ धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे 12-13 साल तक पहुंचता है, बच्चों में सेक्सुअल हार्मोन्स बनना शुरू होता है। मेल के लिए अलग हार्मोन, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, पुरुष महिला बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग हार्मोन्स बनना शुरू होता है। हम कह सकते हैं कि बच्चों में मैच्योरिटी एज पर जेंडर, लड़कों में लड़कों वाला फीचर्स, उनके फंक्शंस डेवलप होंगे, और लड़कियों में लड़की वाले जो सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं वो डेवलप होंगे। इसको प्यूबर्टी कहते हैं। आम भाषा में जब बेटियों को पीरियड्स आते हैं हम उसको प्यूबर्टी कहते हैं। और बच्चों में भी जब ये सेक्सुअल फंक्शंस पूरी तरह से डेवलप होती हैं, जैसे आवाजें बदलना, लड़कों में हल्के हल्के मुस्टैचेस बियर्ड्स आना, बेटियों में उनके बॉडी में ग्रोथ, अलग से ग्रोथ दिखना, पीरियड्स आना, उनके आवाज में बदलाव, तो इसको कहते हैं प्यूबर्टी। और हमारे देश में बहुत सारे कल्चर्स में इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट का मतलब हम इसको एक्चुअली लोगों को बताने का जरिया भी है, और इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री भी है। जहां तक मुझे मालूम है कि हम एक तरह से लोगों को बताते थे कि हमारी बेटियां बड़ी हो गई है, और पुराने जमाने में कम उम्र में शादी होती थी, ये तब की कल्चर है। तो अभी लोग आके पूछ नहीं सकते ना आपका बेटी शादी के लायक हो गया कि नहीं। तो इस तरह से लोगों को दावत पे बुलाए जाते थे और हम बताते थे कि हमारी बेटी बड़ी हो गई, आप हमारी खुशी में शामिल हो। तो इससे लोगों को पता भी चलता था। आज भी ये कल्चर है, लोगों को हम बताते हैं कि हमारी बेटियां बड़ी हो गई। तो उनके बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं कि वो बॉडी एक एडल्ट गर्ल का बॉडी बन जाता है, जिसमें सारे फुल फंक्शन सेक्सुअल डेवलपमेंट्स होते हैं। ये जो बदलाव है ये आसान नहीं है, इज वेरी टफ, इज वेरी टफ। कैसे होता है थोड़ा सा आपको बताऊंगा। आप लेफ्ट साइड का फोटो देखिए। ब्रेन के फंक्शंस में इम्बेलेंस हो जाएंगे जब लड़कियां, खास करके लड़कियों की बात कर रहे हैं हम, जब लड़कियां जवान होती हैं, बॉडी में हार्मोन के चेंजेस होती है पूरे बॉडी में, और उसके कारण ब्रेन के फंक्शंस में भी चेंजेस होंगे। जैसे नींद गड़बड़ होना, गुस्सा ज्यादा होना, इरिटेट रहना, कुछ अजीब अजीब चीजों को खाने, चॉकलेट वगैरह खट्टा खाने का, इस तरह के चीजों के लिए क्रेव होना, नींद कम ज्यादा होना, वजन में भी गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी हो सकता है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस में बदलाव होते हैं। उनके बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे चीज खाने का मन नहीं करता इस एज में। फास्ट फूड, जंक फूड, यानी टेस्टी फूड, मसालेदार खाना, इस तरह का खाना खाने का मन करता है। हॉर्मोन्स बॉडी में बनने लगता है, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स बनने लगते हैं। जेनेटिक बायोलॉजिकली भी बॉडी में बदलाव होंगे। और जिनके जैसे बहुत सारे ऐसे बेटियां होती हैं
जिनके पीरियड्स के दौरान हेवी पेन होता है और ये जेनेटिक हो सकता है। उसके बाद कैफीन, कॉफी, टी, मेडिसिन, दवाई, बहुत सारे लोगों को ये ज्यादा लेने का मन करता है। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखेंगे, वेट कम ज्यादा होना, पतले हो जाना, पेट दर्द करना, मसल क्रैम्प होना, मसल वेस्टिंग होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारा कुछ दिखेगा। और आई एम श्योर आप में से जितने लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, खास करके लेडीज, मैं चाहूंगा आप प्लीज मुझे बताएं, जितने भी लेडीज मेरे साथ जुड़े हैं, क्या आप सब ने भी अपने प्यूबर्टी में या फिर जब आप मैच्योर बने, जवान हुई थी, तब आपने ये सारे बदलाव आपके लिए महसूस किए थे? प्लीज हाँ या ना में जवाब दें। या फिर हैव यू सीन दी चेंजेस फॉर योर डॉटर्स? तो ये जो बदलाव है, ये बहुत बड़ी बदलाव है और इट्स नॉट इजी, ये पेनफुल आप कह सकते। उसके अलावा आपके चेहरे पे पिंपल्स आ सकते हैं, आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस आ सकते हैं। ये जो इस उम्र के बच्चों में आप देखोगे, आ, किसी के लिए प्यार मोहब्बत होना या फिर एक्सेसिव इमोशनल रिस्पॉन्स जो होता है ना, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। आप देखना 8-10 साल के बच्चे, मैंने उस दिन एक वीडियो देखा आसाम का, एक मेरे ख्याल से 15-16 साल का बच्चा था, गरीब घर से है, उसको बाइक चाहिए था, माँ बाप ने बाइक नहीं दिया, वो पूरे घर में तोड़ फोड़ कर रहा है और माँ बाप उसके पीछे डंडा लेके भाग रहा है। ये जो रिस्पॉन्स है, ये कम उम्र में 7-8-9-10 साल में नहीं आ सकता है, क्योंकि ब्रेन उस वक्त इस तरह का फैसला नहीं ले सकता। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये प्यूबर्टी में दिख सकता है। बच्चों में फिजिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी में ग्रोथ आपको दिखेंगे, स्किन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, ज्यादा ऑयली स्किन होगा आपके बॉडी में, खास करके लड़कियों के बॉडी में हेयर ग्रोथ होंगे, ज्यादा पसीना आ सकता है, जिसके वजह से बॉडी में स्मेल भी आ सकता है, पसीने का बदबू भी आना शुरू हो सकता है एडोलेसेंट में। आपके हाथ पैर जल्दी से ग्रो होंगे, बड़े होंगे इस उम्र में। पीरियड शुरू होता है और बॉडी में और भी पार्ट्स में, जैसे बच्चों में मुस्टैचेस, हेयर्स आते हैं, बेटियों में भी इस तरह के हेयर ग्रोथ आपको दिखेगा। आप सबसे एक छोटा सा सवाल है, ये जो चेंजेस हमने दिखा और मैंने आपको बहुत कम चेंजेस लिख के सामने रखा, ये जो बदलाव है, क्या ये आसान है? यस या नो में जवाब दें। इज इट इजी? बिल्कुल नहीं है। और यकीन मानिए, आज भी हमारे सोसाइटी में मर्दों को पता ही नहीं होता है, घर में बेटियों को, बहुओं को, बीवी को पीरियड्स या फिर इस तरह का फीलिंग्स, इस तरह का बदलाव, इस तरह का चेंजेस हो रहे हैं, और जो वो लेडीज झेलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम उनको एक बहुत शानदार सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, ताकि उनके बॉडी में चेंजेस को वो आसानी से शुरू कर पाए, और पूरी जिंदगी, कम से कम 30 साल तक, जब उनका बॉडी इस एडोलेसेंट के दौर से गुजरेगा, पीरियड के दौर से, शादी के दौर से, प्रेगनेंसी के दौर से, डिलीवरी के दौर से, उनको अच्छा एक सपोर्ट मिले। और वही प्रोडक्ट है पिंक 18+। ये हमारी बेटियों के लिए है, जो प्यूबर्टी हिट किए हैं, जो एडोलेसेंट है, उनके लिए। इसमें बहुत सारे जड़ी बूटी डाले गए हैं, जिनको बिलोब, अश्वगंधा, ओमेगा फ्लैक्स, इवनिंग प्राइमरोज, शतावरी, रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी, सी बकथॉर्न, मैंगोस्टीन, मोरिंगा और स्पिरुलिना। दोस्तों, इसमें 4-5 सुपर फूड भी डाला गया है। और विटामिन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में विटामिन B6, D3, B12, C, E, जिंक, बायोटिन, कॉपर, फॉलिक एसिड, बोरॉन, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, एस्ट्राजेंथिन और कोएंजाइम Q10 है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट का जो जरूरत है हमारे सोसाइटी में, हमारे घरों में, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं चाहूंगी इस प्रोडक्ट का थोड़ा फायदा आप समझ लोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे। मैंने कहा था प्यूबर्टी में हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंसेस होते हैं, एडोलेसेंट में और पीरियड के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंसेस चलते रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस को रेगुलेट करेगा, यानी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नहीं होने देगा, नॉर्मल जितना होना चाहिए उतने उतने को ही रेगुलेट करेगा। पीरियड के रेगुलेट करेगा, पीरियड के रेगुलेट करने का मतलब है, पीरियड जो 3 से या फिर 4 से 5-6 दिन होना चाहिए, उसी के अंदर में रखेगा, ना ज्यादा होने देगा ना कम होने देगा। हर बार पीरियड सिमिलर टाइम पे ही आएगा,
ना बहुत जल्दी आएगा ना बहुत लेट से आएगा। पीरियड ना तो डिसकंटिन्यू होगा ना मंथ में 2 बार आएगा, तो इसको बोलते हैं पीरियड का रेगुलेशन। स्ट्रेस और दूसरे जितने भी पीरियड के दौरान आने वाले चेंजेस होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा भूख लगना, चॉकलेट, जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, इस तरह की चीजों को खाने का जो एक्सेसिव फीलिंग्स है उसको कंट्रोल करेगा। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को, पीरियड आने के पहले जो सिम्टम्स होते हैं, पेन, नींद ना आना, भूख लगना, गुस्सा आना, इरिटेट रहना, ये सारी चीजों को कंट्रोल करेगी। पीसीओडी एक बहुत खतरनाक बीमारी आजकल बहुत कॉमन है। इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं, डिजीज या डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें आपके ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट होते हैं। ये फॉलिकल्स जहां से ओवम बनता है, अंडे बनते हैं, वो सिस्ट में बदल जाता है, जिसके कारण फ्यूचर के लिए खतरा बन सकता है कंसीव ना करने का। और अगर जिन लड़कियों का वेट ज्यादा है, आप खास तरह से ध्यान दें, शुरू से आप पिंक 18 को शुरू करें ताकि पीसीओडी को रोका जा सके। इनफर्टिलिटी के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर कोई हमारी बहन, हमारी फैमिली में से कोई लेडीज ऐसा है जो शादी के बाद कंसीव नहीं कर पा रही है, आप उनको ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते फॉर ए लॉन्ग टाइम, साल भर के लिए सजेस्ट करना। फ्री रेडिकल से आपको बचाएगा, एंटीऑक्सीडेंट आपको देगा, आपके फ्री रेडिकल से होने वाले पेल्विक हेल्थ को अच्छा रखेगा। एंटी एजिंग असर इस प्रोडक्ट का है, मूड स्विंग को कंट्रोल करेगा। दोस्तों थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूं कि कौन कौन सा जड़ी बूटी, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट किस तरह का फायदा देता है। आप देख सकते हो ये जो सारे हर्ब्स है, जिंको बिलोबा, अश्वगंधा, ओमेगा फैटी एसिड, ये ब्रेन को अच्छा रखेगा, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करेगा, हैप्पी वाला फीलिंग्स देगा, मूड स्विंग, गुस्सा, इरिटेशन को कम करेगा। इवनिंग प्राइमरोज और शतावरी हार्मोनल इम्बैलेंसेस को कंट्रोल करेगा। मोरिंगा स्पिरुलिना सुपर फूड है, साथ में मैंगोस्टिन भी है, सी बकथॉर्न, ये सारे सुपर फूड है और ये आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। मैंगोस्टिन, रेड क्लोवर, क्रैनबेरी, सी बकथॉर्न, ये एंटीऑक्सीडेंट है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। इतने सारे न्यूट्रिशन जो खास करके महिला के लिए चाहिए वो सारा डाला गया है ताकि आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। क्योंकि इस पीरियड के दौरान बेटियों को, बच्चों को बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा पसंद है, जिसके कारण उनका हेल्दी मील छूट जाता है, न्यूट्रिशन कम हो जाता है और ये न्यूट्रिशन उनको इस तरह के सप्लीमेंट से पूरा हो सकता है। दोस्तों अगर आपकी बच्चों का वजन 50-60 किलो है, आप उनको एक कैप्सूल 2 बार देना। अगर उससे ज्यादा वजन है, आप 2-2 कैप्सूल 2 बार देना। ये 60 कैप्सूल का डिब्बा है, इसका एमआरपी है 875। तो दोस्तों मेरा 2 सवाल है आपसे, ये प्रोडक्ट का रेटिंग आप कितना देना चाहते हैं आउट ऑफ 10, और क्या आपको लगता है ये प्रोडक्ट हमारे घर में मौजूद सारे बहू, बेटी और लेडीज को देना चाहिए? और इसी के साथ जो ऑफर चल रहा है 900 बीबी, आप कोई भी शॉपिंग करो, आपको एक पिंक 18 1 रुपए में मिलता है। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एक इनवॉइस में अगर आपने 900 बीबी पंच किया तो आपको 1 रुपए में एक पिंक 18 मिलेगा। इसका मतलब है अगर आपने कोई भी कंसिस्टेंसी ऑफर, जिनका आइडिया अभी लगा होगा, अगर आप शुरू करते हैं तो जैसे 10 दिन, पहला 10 दिन में एक ऑफर रहता है, उसी तरह से आपको 1 रुपए में इस महीने सबको एक पिंक 18 मिलेगा। यानी जितने लोगों को हाल ही में आप लोगों ने आईडी लगाए इस महीने में, अगर आप उनको कोई भी कंसिस्टेंसी शुरू कराते हैं, उनको एक पिंक 18 1 रुपए में मिलेगा। या फिर अगर कोई 3000 बीवी का परचेस करना चाहता है, अगर आप उसको 3 इनवॉइसेस में करते हैं तो आपको 3 पिंक 18 3 रुपए में मिलेगा। तो चले आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को समझते हैं। दोस्तों ये वाला जो स्टेज ऑफ लाइफ है, 40 साल, नॉट एग्जैक्टली 40, बट हम कह सकते हैं 37-38 से लेकर 45 का जो उम्र है, खास करके महिला का, ये उम्र भी बहुत चैलेंजिंग है। इस वक्त क्या मेरे साथ कोई ऐसा लेडी है जिनका मेनोपॉज का वक्त आ गया है, या फिर जिनका उम्र 38 से लेकर 42-45 के दौर ग्रुप में है, या फिर आपको मेनोपॉज हो चुका है, आपको एक्सपीरियंस है? ये से नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे सवाल पूछता हूँ जो आपको लग सकता है कि अनकंफर्टेबल हो,
बट आप अपने आप को मेडिकल स्टूडेंट समझे और मुझे टीचर समझे, और आप इन्हीं चीजों की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमें सीखना होगा ताकि आप लोगों से इसी तरह से बात कर पाए। कोई है यहाँ पे जिन्होंने मेनोपोज अटेंड की हो? कोई है जिनको मेनोपोज हो चुका है? दोस्तों, आपको दो तीन छोटी सी चीजें बता देता हूँ। ये जो मेनोपोज होता है, यानी पीरियड जब बंद होता है, खत्म होता है, वो भी आसान नहीं है। जब पीरियड शुरू होता है, जिसका हम प्यूबर्टी कहते हैं, या फिर एडोलेशन कहते हैं, पीरियड का शुरू होना भी चैलेंजिंग है, बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। और पीरियड जब खत्म होता है तब भी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। और मेनोपॉज ज्यादा खतरनाक है। जब पीरियड बंद हो जाता है, बॉडी दो तीन हॉर्मोन्स बनाना बंद कर देती है। जैसे अगर किसी महिला का उम्र 40, 42, 43 है और उनका पीरियड बंद हो गया, तो उनका बॉडी एक दो ऐसे हॉर्मोन्स है जिनको बनाना बंद कर देंगे। और वो हार्मोन हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, वो हड्डियों को मजबूत करके रखता था। यानी अगर ये हार्मोन्स बनना बंद हो गया, आपका हड्डियां कमजोर होंगी। इसीलिए 40 के बाद अगर कोई महिला गिर जाती है, हल्का सा स्लिप होकर गिरती है, उनको फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। और हर 3 में से एक महिला को ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क रहता है। दोस्तों, ये जो मेनोपोज है, ये एक बार में, एक दिन में, एक महीने में सडनली नहीं आता। ये धीरे धीरे होता है। जैसे 39 से किसी का पीरियड बंद होना शुरू हुआ, तो एकदम से बंद नहीं होगा। किसी एक महीने में थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, फिर दूसरे महीने में फिर से नॉर्मल पीरियड आ सकता है, फिर किसी महीने में कम पीरियड होगा, फिर किसी महीने में एक्सेसिव भी हो सकता है। यानी चेंजेस होते होते, कम ज्यादा एक्सेसिव चेंजेस कभी एक महीने में नहीं आएगा। इस तरह से होते होते एक साल में उनका पीरियड बंद हो सकता है। इसको कहते हैं मेनोपॉज। और आइडियली 40 के आसपास में आता है। और ये जो बदलाव है, ये भी बहुत पेनफुल है। नींद नहीं आती है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, गुस्सा ज्यादा आता है, लिथार्जी महसूस होता है, बॉडी में पेन्स होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, स्किन में स्पॉट्स आते हैं, वेट गेन हो सकता है, आपको काम ना करने का मन करेगा, लिथर्जी हो सकता है, मूड स्विंग्स होते हैं, पेन भी हो सकता है। ये जो सारे बदलाव है इज वेरी वेरी टफ। दोस्तों, एक महिला अपने पूरी जिंदगी, जस्ट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस, और जो हम महसूस नहीं करते, लेडीज पूरी जिंदगी समाज, परिवार, बच्चे, हस्बैंड, इस तरह के लोगों के सर्विस में अपनी जिंदगी खत्म कर देती है। दे नेवर लिव फॉर देयर सेल्फ। अपने लिए कभी नहीं जीती, अपने लिए कभी नहीं जीती, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए जीते हैं। अगर ऐसे में हम उनको सिर्फ प्यूबर्टी के दौरान और मेनोपॉज के दौरान एक दो ऐसे प्रोडक्ट देते हैं जिनके लिए उनके ये वाला वक्त आसान हो जाए, तब भी उनको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनका मेनोपॉज आसान हो। यानी 38 से लेकर 45 के एज के दौरान आप उनको ये प्रोडक्ट देना। बहुत बार ये 35 में भी आ सकते हैं जिनका हेल्थ थोड़ा सा कमजोर हो। इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स डाले गए हैं, जैसे ब्लैक कोहोस, जिंको बिलोवा, अश्वगंधा, शालाकी, क्यूरक्यूमिन, कैस्टरबेरी, इवनिंग प्राइमरोज, टॉम क्वाई, शाताबेरी, क्रैनबेरी, ओमेगा फैटी एसिड, मिल्क क्रिस्टल, सी बर्थोन, ट्रांस रेसबर्टॉल। और न्यूट्रिशन में विटामिन ए, B1, B6, B12, D3, सी, ई, जिंक, बायोटिन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम एंड एस्ट्राजेंथिन। थोड़ा सा समझते इस इन सारे न्यूट्रिशन का फायदा क्या है। आप देख सकते हैं, हार्मोनल बैलेंस करेगा। हार्मोन जो बिगड़ जाता है, जिसके कारण बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, उसको मिनिमम इम्बैलेंस में रखेगा, ज्यादातर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। एजिंग यानी एडोलेसेंस से मेनोपॉज का जो शिफ्टिंग है, वो आपके लिए स्मूथ करेगा। इतने सारे जो चेंजेस होते हैं उसको कम से कम करेगा। पीरियड खत्म होने के दौरान जो भी कॉम्प्लिकेशंस या फिर तकलीफें होती हैं उसको भी कम करेगा। ये आपके लिए बहुत सारा न्यूट्रिशनल सपोर्ट देगा, विटामिन मिनरल्स हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है उसको कम करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करेगा,
स्लीप साइकिल को बैलेंस करेगा, आपको बूढ़ा नहीं होने देगा, मूड स्विंग को कम करेगा, डाइजेस्टिव फंक्शंस, लिवर फंक्शंस को बेहतर करेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि कौन कौन सा जड़ी बूटी कैसे आपको हेल्प करता है। जिंको बिलोबा, अश्वगंधा, ब्लैक कहोश, ये मूड स्विंग, ब्रेन स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह का चेंजेस को दूर करेगा, डिप्रेशन को कम करेगा, यानी ब्रेन को पूरा हेल्दी रखेगा और कोई भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को आने नहीं देगा। इवनिंग प्राइम रोज, कैस्टरबेरी, शताबेरी और डोंग क्वाई हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करेगा। रेड क्लोवर, क्रैनबेरी और सी बकथॉर्न एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्यूरक्यूमिन और शलाकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन वगैरह को कम करेगा। मिल्क क्रिस्टल लिवर के लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव हेल्थ है। इतना सारे विटामिन मिनरल आपके बॉडी के सारे न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो दोस्तों, इसको लेने का भी प्रोसेस सिमिलर टू पिंक 18 है। 50-60 केजी के जितने भी हमारे फीमेल्स हैं उनके लिए आप 1 कैप्सूल 2 बार देना। अगर 70-65 से ऊपर के वेट के, नॉट एज, वेट, तो आप उनको 2 कैप्सूल देना। इसके एमआरपी भी 875 रुपीज है और इसमें आपको 280 बीवी मिलता है। तो मैं चाहूंगा इस प्रोडक्ट का भी आप रेटिंग दें और साथ में ये भी बताएं क्या ये प्रोडक्ट हमारे महिलाओं को चाहिए जिनका उम्र 38-45 के एज में या फिर 35 ऑनवर्ड्स। प्लीज रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच, आप सब ने बहुत अच्छा रेटिंग दिया। दोस्तों, हम लोगों ने 2 तरह की एज कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया। यानी अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि 12-13 साल से लेकर 42 के या फिर मैक्सिमम आप मान लो 45, 12-15 साल से लेकर 45 के एज ग्रुप के लिए हमारे पास खास करके लेडीज के लिए 2 स्पेशल डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स है, पिंक 18 एंड फाइटर 40। जिनका उम्र इससे ज्यादा है या फिर जो जेंटलमैन है, पुरुष है, उनके लिए क्या है? उनके लिए है माई 90। दोस्तों, इस प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले आप आपसे एक दो छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप प्लीज रिप्लाई करना। एक दिन में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से हमें क्या क्या विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन, अलग अलग तरह का, किस तरह का न्यूट्रिशन हमें चाहिए? हम जितने सारे खाना खाते हैं उससे हमें किस तरह का न्यूट्रिशन मिलता है? प्लीज रिप्लाई करें। करेक्ट, मैक्रो एंड माइक्रो, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारा मैक्रो है जो हमें ज्यादा ज्यादा चाहिए। कम कम में क्या चाहिए? विटामिन, मिनरल, फाइबर, फैटी एसिड एसेट्रा। तो हमारे बॉडी को हर रोज, एवरी सिंगल डे, कम से कम बड़े लोगों को, मतलब एडल्ट्स को कम से कम इस तरह का 40 न्यूट्रिशन चाहिए। बच्चों को ज्यादा चाहिए, 60, अप्रोक्सीमेटली 60 न्यूट्रिशन ग्रोइंग चिल्ड्रन को चाहिए। इतना न्यूट्रिशन खाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं किस तरह का खाना खाना होगा। आप अपने खाने के प्लेट को 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, सॉरी 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 50-50। एक हिस्सा में कंप्लीटली अलग अलग तरह का साग और सब्जी होंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे, सलाद होंगे और अच्छा खासा अमाउंट का फ्रूट्स होंगे, जिसमें कम से कम 2-3 अलग अलग फ्रूट्स हो, यानी आपके पूरे खाने के प्लेट का 50% फ्रूट, सलाद, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। बाकी जो 50% है उसका आधा हेल्दी कार्बोहाइड्रेट होगा और आधा हेल्दी प्रोटीन होगा। यानी 3-4 अलग अलग सब्जियां, 2-3 ग्रीन लीव्स, सलाद, 2-3 अलग अलग फ्रूट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में दाल, पनीर, नॉनवेज अगर आप लेते तो नॉनवेज, या फिर पनीर, उसके साथ सोयाबीन, इस तरह के प्रोटीन्स, उसके साथ हेल्दी फैट, पानी और बहुत सारा फाइबर जो आपको वेजिटेबल और फ्रूट से मिल जाएंगे। इतना खाना अगर हम लोग दिन में अच्छे से एटलीस्ट 2 बार लेते हैं तो उस दिन का न्यूट्रिशन हमें मिल जाएगा। तो मेरा सवाल है आप सबसे, क्या हम रोजाना इस तरह का फूड, इस तरह का हेल्दी प्लेट लेते हैं? यस या नो में जवाब दें। नहीं लेते हैं।
अगर आप लेना भी चाहोगे तब भी आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो साग सब्जी और फ्रूट्स आप मार्केट से लेके आओगे उसमें एडल्ट्रेंट्स हैं, उसमें मिलावट है, उसमें केमिकल्स हैं, तो उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। यानी अगर आप लेना चाहोगे भी, अगर आप लेना चाहते हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। हम लोगों ने हिसाब किया था, अगर आपके फैमिली में 5 लोग हैं और 5 लोग इस तरह का 2 वक्त का खाना खाना चाहते हैं हर कोई, जैसे मैंने अभी बताया, तो आपको कम से कम महीने का 15-20 हजार का सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए ही साग सब्जी और फ्रूट्स लाने होंगे, जो मुमकिन नहीं है हमारे देश में। अभी विंटर के सब्जी का सीजन है, आपका वहाँ कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन असम में अभी कॉलीफ्लावर आ गया मार्केट में, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और सबका दाम 120 रुपए पर किलो है। और इतने पत्ते डालते हैं कि 2 से 1 किलो हो जाते हैं, इतना छोटा सा फूल आता है। तो आप ऑन एन एवरेज पूरे साल का अगर हिसाब निकालो, आपको कम से कम हर महीना 15-20 हजार का साग सब्जी और फ्रूट्स खाने होंगे। नॉट पॉसिबल। और अगर आप वो खाते भी हैं तब भी आपको बॉडी को न्यूट्रिशन कम ही मिलेंगे, ज्यादातर उसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं। यानी हमारा बॉडी का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता है। यही कारण है हम बीमार होते हैं। किसी एक विटामिन, एक मिनरल की कमी से इंसान के बॉडी में बहुत तरह का बीमारी हो सकती है, जैसे विटामिन ए की कमी से आंखों में कमजोरियां, नाइट ब्लाइंडनेस और स्किन डिजीज और फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन सकता है। विटामिन सी की कमी से आपके स्किन में प्रॉब्लम, वो भी फ्री रेडिकल को बाहर निकलने में मदद करते हैं विटामिन सी, तो उसके कमी से भी आपके बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ेगा और स्कर्वी बोल के एक बीमारी हो सकता है, गम से ब्लीडिंग हो सकता है। कैल्शियम की कमी से जॉइंट पेन हो सकता है, मसल कमजोर हो सकता है, नर्व सिग्नल, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यानी आप समझ सकते हो, एक विटामिन की कमी से एक इंसान को बहुत सारा बीमारियां हो सकती हैं। एक बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड, उन्होंने कहा है एक इंसान के शरीर में जितने बीमारियां होती है उसका पहला कारण ही होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अब बताइए, अगर हम अपने बीमारियों को कम करना चाहते हैं, अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं, तो ये जो बेसिक न्यूट्रिशन है, जो 40 विटामिन और मिनरल और अदर न्यूट्रिशन है, ये हमें रोज खाने होंगे। और ये रिक्वायरमेंट हम फ्रूट वेजिटेबल से फुलफिल नहीं कर सकते, बट आसानी से माई 90 से फुलफिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं माई 90 में ऐसा क्या है जो हमारे न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। आप मान लो इसमें सारे विटामिन और सारे मिनरल्स हैं और साथ में प्रोबायोटिक्स हैं, एमाइनो एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, हर्ब्स हैं, और इतने सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। सारे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, एच एक्सेट्रा। बी में बहुत सारा है, B1, B2, B3, B4, B6, B12, B9, B17। डी में भी काफी सारा है। तो सारे विटामिन, मिनरल, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, सारे न्यूट्रिशन भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा अच्छे बैक्टीरिया डाले गए हैं, एमाइनो एसिड डाले गए हैं यानी प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं, और बहुत सारे हर्ब्स डाले गए हैं। तो इसका फायदे थोड़ा सा समझाते हैं। आपके बॉडी का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल होते ही आपका बॉडी अपने आप को हमेशा फिट एंड फाइन और मेंटेन रखेगा। बॉडी की जो भी नीड है, वेयर एंड टेयर, रिपेयरिंग का सारा नीड फुलफिल होगा, यानी बॉडी का फंक्शंस, रिकवरी, परफॉर्मेंस बेहतर होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स आपका बॉडी बुरा नहीं होगा और आपको एनर्जी मिलेगा। मसल्स, डाइजेस्टिव हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं सारे फंक्शंस बेहतर होंगे। इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, हार्ट, हड्डियां, दिल, ब्लड वेसल, इनके हेल्थ अच्छे रहेंगे। मोटर, जैसे आप समझते होंगे, ब्रेन और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है, आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, अगर मैंने अपना हाथ किसी शार्प चीजों पे रखा, मैंने देखा नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा नजर नहीं गया, और मेरा हाथ किसी कांटे में जाके हिट किया, चुभ गया, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे हाथों में चोट लगा, मैं अपना हाथ पीछे लेके आता हूं। आपके सोचने से पहले हाथ ऑटोमेटिक पीछे आता है। यानी जब आपको हाथ में चोट लगा, हाथों में कुछ चुभा, तो ब्रेन में सिग्नल गया कि इस हाथ में पेन हुआ है।
ब्रेन ने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया हाथ के पीछे लेके आओ, यानी ये ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन है। सेंस ब्रेन में जाता है, ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है, हाथ पीछे आता है। इसको आप कह सकते हो सेंसरी और मोटर रिस्पॉन्स। अगर किसी का ये फंक्शन गड़बड़ हो जाए उसमें ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी हेल्प करता है। मसल में अगर प्रॉब्लम होता है, क्रैम्प्स आते हैं, डैमेजेस होते हैं, उसमें रिकवर में हेल्प करेगा। प्रोबायोटिक्स आपके गट यानी डाइजेस्टिव फंक्शन अच्छा रहेगा। ड्रग रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इन्फेक्शन का चांस कम हो जाएगा। प्रोटीन से मसल बॉडी के दूसरे फंक्शंस बेहतर होंगे। एंटीऑक्सीडेंट से ब्रेन बॉडी के और भी फंक्शंस अच्छा होगा और आप बूढ़े नहीं होंगे। हर्ब से आपकी इम्यूनिटी और स्टेमिना मिलेगा। यानी न्यूट्रिशन का अगर डेफिशिएंसी है, आप आंख बंद करके माई 90 सबको रेकमेंड करें। 15 साल से 42 के बाहर जितने लेडीज हैं उनके लिए माई 90, जितने भी हमारे जेंट्स हैं उनके लिए माई 90। ये प्रोडक्ट लेने का तरीका बॉडी वेट के हिसाब से 60 केजी के अंदर में आप एक एक कैप्सूल 2 बार रेकमेंड करें। उससे ज्यादा अगर वजन होगा आप 2 कैप्सूल 2 बार रेकमेंड करें। ये 60 कैप्सूल का पैकेजिंग में आता है और इसका एमआरपी है 1800 और इसमें आपको 630 बिजनेस वॉल्यूम भी मिलता है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का भी आप फीडबैक दें और ये बताइए प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। मैं सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस दिन जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जिस प्रोडक्ट पे डिस्कस करते हैं, आप अपना सवाल उसी प्रोडक्ट और उसी टॉपिक के साथ रखें। क्योंकि अगर आप दूसरा सवाल पूछना शुरू करोगे मेरे पास हजारों सवाल आएंगे। तो आज मैं डायबिटीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आप पिंक 18, फाइटर 40 और माई 90 रिलेटेड सवाल ही पूछें। जी भोजवाल साहब, पिंक 18 का सवाल पूछे जो भी आपके मन में है। आप अपना सवाल पूछते रहें, मैं आपका जवाब देता जाऊंगा। और आज हम अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस सेशन में आए। लेकिन हर बार की तरह मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे सारे सेशन में हम बहुत सारे हेल्थ के बारे में डिस्कशन करते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आप अगर आप अपने घर से प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो अपने फैमिली को लेके इस सेशन को अटेंड करें ताकि उनको भी हेल्थ के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन पता चले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं।